क्या आप जानते हैं वह आर्थिक सत्य जिसे दुनिया के बहुत कम लोग समझते हैं? कल्पना कीजिए, दुनिया के किसी भी बड़े शहर की एक सुबह लोग काम शुरू करते हैं। वे काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन वे फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। लेकिन सच क्या है? उनमें से बहुत कम लोग ही एक दिन फाइनेंशियली सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक कठोर आर्थिक सत्य है। दुनिया की वेल्थ समान रूप से वितरित नहीं है। भारत जैसे देशों में सबसे अमीर 10% लोग लगभग 2/3 वेल्थ के मालिक हैं और शीर्ष 1% का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। तो आखिर क्या वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? क्या वो ज्यादा लकी होते हैं? या फिर उनके पास कोई ऐसा रूल होता है जो दुनिया के बाकी लोगों को बताया ही नहीं जाता है? जी हाँ, ये केवल संयोग नहीं है। इसके पीछे एक गहरा आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सिस्टम काम करता है जिसे कहते हैं मैथवे इफेक्ट। क्या आप भी इसे जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि अधूरी जानकारी आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। समाजशास्त्री रॉबर्ट के मेल्टन ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं द मैथवे इफेक्ट। इसका सरल अर्थ है, जिसके पास पहले से अधिक है उनके पास और अधिक आने की संभावना भी अधिक होती है। इसे अक्सर एक वाक्य में कहा जाता है, रिच गेट रिचर, यानी कि धनवान और अधिक धनवान बनते हैं। ये केवल एक कहावत नहीं है, ये इकोनॉमिक्स, नेटवर्क साइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी में दिखने वाला एक पैटर्न है। तो अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल की। वेल्थ इज नॉट लीनियर, इट इज कंपाउंडिंग। अधिकतर लोग सोचते हैं काम, पैसा, बचत, वेल्थ, यानी कि वो समझते हैं हम काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, कुछ बचत करेंगे और एक दिन वेल्थ बन जाएगी। लेकिन रिसर्च बताती है कि वेल्थ अक्सर कंपाउंडिंग एडवांटेज से बनती है। छोटे शुरुआती एडवांटेज समय के साथ बड़े बन जाते हैं। ये फिनोमिना मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में भी दिखाई देती। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास अधिक कैपिटल है तो वो बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, अधिक रिस्क ले सकता है और बड़े रिटर्न्स ले सकता है। इसी कारण वेल्थ एक्युमुलेशन सेल्फ रीइंफोर्सिंग हो जाती है। तो अब देखते हैं हु इज रियल ड्राइवर ऑफ वेल्थ, कैपिटल वर्सेस लेबर। क्या पैसा मेहनत से आता है या कैपिटल से आता है? इसके लिए फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी ने एक फॉर्मूला दिया, R इज ग्रेटर देन G, जबकि R इज इक्वल टू रिटर्न ऑन कैपिटल, G इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका अर्थ है कि यदि कैपिटल पर रिटर्न इकोनॉमिक ग्रोथ से तेज है तो वेल्थ धीरे धीरे उन लोगों के पास कंसंट्रेट हो जाती है जिनके पास कैपिटल है। इसका मतलब है कि सिर्फ मेहनत वेल्थ नहीं बनाती, वेल्थ असेट से बनते हैं। कुछ साल पहले मैंने एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन किया। मेरे आसपास दो तरह के लोग थे। पहले वो जो हर दिन कड़ी मेहनत करते थे लेकिन उनकी फाइनेंशियल लाइफ सालों तक वैसी के वैसी रहती थी। दूसरे लोग वो जो कम मेहनत करते दिखाई देते थे लेकिन फिर भी समय के साथ साथ उनकी वेल्थ लगातार बढ़ती जा रही थी। तब मेरे मन में एक सवाल आया, तो आखिरकार इन दोनों में अंतर क्या है? और जब मैंने वेल्थ क्रिएटर्स का अध्ययन किया तो मेरे सामने एक पैटर्न आया। वे लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते थे, वे लोग लोगों के जीवन में वैल्यू क्रिएट करते थे। यही वो रूल है जिसके बारे में स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। धन का सबसे बड़ा नियम है, जो व्यक्ति वैल्यू क्रिएट करता है, लोगों की समस्याओं का समाधान करता है, धीरे धीरे वेल्थ उसी की ओर आकर्षित होने लगती है। द नॉलेज एडवांटेज एक और पैसिनेटिंग रिसर्च इंसाइट है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के मैथमेटिकल मॉडल्स बताते हैं नॉलेज और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग वेल्थ क्रिएशन को ड्रामेटिकली इन्फ्लुएंस करती है। अर्थात दो लोग समान इनकम से शुरू करते हैं तो वर्षों बाद उनकी वेल्थ ड्रामेटिकली अलग अलग हो सकती है। अब समझते हैं इसमें बैरियर क्या है। द साइकोलॉजिकल बैरियर। रिसर्च ये भी बताती है कि वेल्थ इनइक्वालिटी केवल इकोनॉमिक नहीं होती है, ये साइकोलॉजिकल भी होती है। जब इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है तो लोअर इनकम इंडिविजुअल अक्सर फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिस्क अवर्सन, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी परसेप्शन जैसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स अनुभव करते हैं। इसका मतलब है कि गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं होती है, कभी कभी ये अपॉर्चुनिटी परसेप्शन की कमी भी होती है। द रियल वेल्थ रूल। अब इन सभी रिसर्च इंसाइट को एक वाक्य में समझिए। द वेल्थ फ्लोज थ्री फोर्सेज। नंबर 1,
कैपिटल, 2 नॉलेज एंड 3 वैल्यू क्रिएशन। जो इनको समझ लेता है वही वेल्थ सिस्टम को समझ लेता है। तो अब समझते हैं वेल्थ क्रिएटर माइंडसेट। यस, वेल्थ क्रिएटर माइंडसेट। इसलिए वेल्थ क्रिएटर अलग सोचते हैं। वे ये नहीं पूछते कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, वे ये पूछते हैं मैं क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू क्रिएशन ही वो मैकेनिज्म है जो कैपिटल बनाता है, अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करता है और वेल्थ को कंपाउंड करता है। और जब आप वेल्थ को इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपकी पूरी थिंकिंग बदल जाती है। आप केवल सैलरी नहीं देखते, केवल सेविंग्स नहीं सोचते, केवल एक्सपेंस नहीं गिनते, आप सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब एक वर्कर एक वेल्थ क्रिएटर बनता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं एक इनकम कमाने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ या एक वेल्थ क्रिएटर? और यदि सच में आप वेल्थ क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आप अभी कमेंट करें क्रिएटर। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। और अगर इस सिस्टम को और डीप में समझना चाहते हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं मेरा एक 3 दिवसीय प्रोग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।